जय श्री कृष्णा। गुरु ग्रह परिवर्तित हो रहा है। गुरु ग्रह के परिवर्तन से आपको क्या हानि होने वाली है, आपको क्या लाभ होने वाला है, आपके जीवन में गुरु ग्रह के परिवर्तन से कितने सारे भूचाल आने वाले हैं। बहुत सारी राशियों के ऊपर तो गुरु ग्रह का परिवर्तन काफी प्रभाव डालने वाला है। 5 राशियां ऐसी हैं जिनको गुरु ग्रह के परिवर्तन से काफी ज्यादा संकट होने वाला है और बची हुई राशियों के लिए काफी सकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। गुरु ग्रह का परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। गुरु ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु ग्रह परिवर्तित होता है तो प्रत्येक राशि पे कुछ न कुछ उसका प्रभाव अवश्य रूप से प्राप्त होता है। किसी को अच्छा प्राप्त होता है, किसी को बुरा प्राप्त होता है, किसी को समानांतर प्राप्त होता है। आपकी राशि में क्या प्रभाव डालेगा, आपको क्या प्राप्त होगा, आपको किन विषयों पे सावधानी रखना चाहिए, आप क्या खोने वाले हैं, इस पूरे विषय की जानकारी, गुरु ग्रह की जानकारी, गुरु ग्रह के परिवर्तन की जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको प्रदान करूंगा। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरु ग्रह परिवर्तित होना कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। गुरु ग्रह की आयु भी बहुत बड़ी है। गुरु ग्रह की आयु 13 माह की होती है। एक बार गोचर में आता है तो 13 महीनों तक एक ही राशि में निरंतर चलता रहता है और 13 माह तक उसका प्रभाव उस राशि पर बना रहता है। इसलिए इसका परिवर्तन होना बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। अब आपको यह ध्यान देना है कि गुरु ग्रह के परिवर्तन से आपकी राशि में क्या प्रभाव आ रहा है, आपको क्या परिवर्तन होने वाला है, आपको क्या सावधानियां रखना है और छोटी छोटी सावधानियां रख करके, छोटे छोटे से उपाय करके आप इस गुरु ग्रह के परिवर्तन से बच सकते हैं। अब देखिए, गुरु ग्रह 14 मई 2025 को परिवर्तित हो रहे हैं और रात्रि लगभग 2:30 पर परिवर्तित हो रहे हैं। वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि जो थी वह शुक्र की राशि थी, अब मिथुन राशि में जा रहे हैं, स्वयं बुध की राशि में जा रहे हैं। तो बुध के साथ जो गुरु की युति हो रही है यह बहुत ही प्रभावी है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के विवाह के योग बनने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के विवाह के योग छूटने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े कार्य के योग बनने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के कार्यों में बाधाएं आने वाली है। अब मैं आपको क्रमानुसार समझाऊंगा कि आपकी जो राशि है उस राशि में आपको क्या ध्यान रखना है। अब देखिए, सर्वप्रथम राशि आती है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु ग्रह का परिवर्तन बहुत ही सामान्य रूप से निकल जाएगा। आलस्य से बचे और आज के काम को कल पर नहीं टालें। विशेष रूप से ध्यान रखें, आज के काम को कल पर कदापि नहीं टालें, नहीं तो कार्य बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत सारे समय तक आपके कार्यों में बाधाएं आती रहेगी। आलस्य विशेष रूप से त्याग दें। निरंतर रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहे तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु ग्रह का परिवर्तन काफी श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। अब आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष ध्यान देना है। उनके कारोबार में, उनके कार्य क्षेत्र में, यदि अगर कार्य करते हैं तो कार्य में, नौकरी करते हैं तो नौकरी के स्थान पर विशेष कष्ट आ सकता है। विशेष रूप से मई माह में से लेकर के और जुलाई माह तक विशेष सावधानियां बरतें। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करें और निरंतर रूप से किसी भी सिद्ध शिवालय में आटे का दीपक बना करके, हल्दी डाल करके शुद्ध घी का दीपक प्रति गुरुवार को लगाते रहे। निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का परिवर्तन अच्छा फल प्रदान करेगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में स्वयं गुरु महाराज जा रहे हैं
मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से कुटुंबियों से सावधान रहे, रिश्तेदारों से सावधान रहे। आपके संबंधों में माधुर्यता कमजोर हो सकती है, संबंधियों से संबंध खराब हो सकते हैं। विशेष रूप से सावधान रहे और अनावश्यक रिश्तेदारियों में मध्यस्थता कदापि नहीं करे, अन्यथा इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लोगों से भी संबंध अच्छे बना करके रखें। निश्चित रूप से गुरु ग्रह का परिवर्तन आपके लिए शुभकारी होगा। निरंतर रूप से एक खड़ी हल्दी शिवालय में अर्पण करते रहिए। प्रति गुरुवार के दिन अर्पण करिए। निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह परिवर्तन काफी श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। अब चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह गुरु ग्रह का परिवर्तन अति उत्साहजनक रहेगा। इसमें जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वह कार्य होने लग जाएंगे। आपके कार्यों में नए नए आयाम प्राप्त होंगे। आपको नए नए कार्यों के अवसर प्राप्त होंगे। जितने भी अवसर नए प्राप्त होते हैं उन्हें बुना लीजिए, उस कार्य पे लग जाइए, जी जान से लग जाइए, पूरी क्षमता पूरी दक्षता के साथ कार्य को कर डालिए। निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के लिए यह परिवर्तन काफी श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। कर्क राशि वाले जातक बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं। चने की दाल और गुड़ निरंतर रूप से किसी शिवालय में किसी गौ माता को दान करते रहिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और इस परिवर्तन से आपकी उन्नति होगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। अति क्रोध से बचे, क्रोध कदापि नहीं करे। 13 माह तक बिल्कुल शांति पूर्वक समय को व्यतीत करे और किसी भी कर्जे से बचे, वाद विवाद से बचे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या होने का योग बनता है। इसलिए सिंह राशि वाले जातक बहुत ही सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करें। निरंतर रूप से एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, साथ में गुरु मंत्र का जप करें। आपने जिनको भी गुरु बनाया है, जो भी गुरु मंत्र लिया है, उस गुरु मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। निश्चित रूप से इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आसानी से समय निकल जाएगा। छठी राशि कन्या राशि। विदेश यात्राओं को विशेष रूप से ध्यान पूर्वक करें। यदि अति आवश्यक नहीं हो तो विदेश यात्राओं से बचे और सगे संबंधियों से विशेष सावधान रहें। किसी की जमानत कदापि नहीं देवे, अन्यथा आपके लिए भी बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। जमानत से बचे। यदि अगर विवाह में बाधा आ रही है तो विवाह होने का योग बन रहा है। निश्चित रूप से इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में आपकी राशि में विवाह का योग बनेगा। निरंतर रूप से हल्दी से स्नान करते रहें। निश्चित रूप से 13 महीनों तक लगातार जब भी स्नान करें, एक चुटकी भर के हल्दी डालें और उससे स्नान करें, तो इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में आपके रुके हुए कार्य भी होंगे और वैवाहिक समस्याओं का निदान भी होगा। अब आती है तुला राशि जो कि स्वयं शुक्र की राशि है। अब देखिए, शुक्र की राशि में जो गुरु का परिवर्तन होगा उससे काफी श्रेष्ठता प्राप्त होगी। नए नए कार्य के आयाम बनेंगे, नए नए लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, नए नए कार्यों की योजनाएं बनेगी। यदि अगर आप कारोबारी हैं तो निश्चित रूप से आपके नए कार्य जुड़ेंगे। यदि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी निश्चित उन्नति होगी, यह तय है। इसलिए इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में
विशेष ध्यान से प्रति गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ निश्चित रूप से खिलाएं और साथ में 7 हल्दी की गठान 5 गुरुवार किसी मंदिर में दान करें। निश्चित रूप से इस गुरु ग्रह का परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ परिवर्तन के रूप में साबित होगा। अब देखिए आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो है उस राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। वृश्चिक राशि वाले जातक इस गुरु ग्रह के परिवर्तन से स्वास्थ्य की हानि होने का योग बनता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और विशेष रूप से उदर मतलब पेट का ध्यान देवे। अनावश्यक खान पान से बचे, अनावश्यक मदिरा पान से बचे, अन्यथा इससे आपके स्वास्थ्य पे विशेष प्रभाव पड़ सकता है। और इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में 13 माह में आप विशेष रोग से युक्त हो सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देवे और इस समय को सरलता पूर्वक निकालें। विशेष रूप से आपको एक रामबाण इलाज बताता रहे हैं जिससे कि यह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफी श्रेष्ठकारी होगा। आप निरंतर रूप से प्रतिदिन एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए और साथ में सूर्योदय से पूर्व उठ करके निश्चित रूप से प्रतिदिन स्नान करिए। आपको इस गुरु ग्रह के परिवर्तन में होने वाली समस्याओं से पूर्णतः शांति प्राप्त होगी और उन्नति प्राप्त होगी। अब आती है धनु राशि। धनु राशि को तो बहुत खुश होने वाली बात है क्योंकि स्वयं गुरु की राशि है। गुरु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं और मिथुन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। उनके लिए श्रेष्ठ योग बनता है, श्रेष्ठ नए नए कार्यों के योग बन रहे हैं। बस उनको विशेष ध्यान रखना है कि अति द्रुत गति से वाहन कदापि नहीं चलाएं और द्रुत गति मतलब तेज गति से। ऐसा ही जीवन में भी करें, मतलब कोई भी कार्य में अति उत्साह अति गति नहीं रखें, नहीं तो उनके होने वाले कार्यों में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए यह परिवर्तन काफी श्रेष्ठ परिवर्तन हो रहा है। विशेष रूप से धनु राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखना है कि उनको नियमित रूप से किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चना और गुड़ दान करना है और जितनी हो सके अगर वहां पे कोई भंडारा हो रहा है तो अन्नदान करिए, उसमें गेहूं और तुअर की दाल विशेष रूप से दान करिए। निश्चित रूप से यह परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ परिवर्तन के रूप में आएगा। अब आती है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने वाला समय है। अपने विरोधियों से कॉम्पिटिटर्स से विशेष सावधान रहें क्योंकि इस परिवर्तन में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वे लोग आपके ऊपर गलत आक्षेप लगा सकते हैं। गलत आक्षेपों के कारण आपको बहुत सारी हानि हो सकती है। जो अपराध आपने किया नहीं है उस अपराध की सजा भोग सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से सावधान रखें। एक सरल उपाय बता रहे हैं, उसको निरंतर करते रहें और कभी भी अति उत्साह में कोई भी निर्णय नहीं लेवे। यह मकर राशि वाले जातकों के लिए है। उनको करना यह है कि नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र नियमित पाठ करिए। राम रक्षा स्तोत्र हमारे द्वारा बनाया गया है, हम इसकी लिंक भी आपको इस एपिसोड में प्रदान करेंगे। और साथ में सिद्ध शिवालय में प्रदोष काल में नियमित रूप से शुद्ध घी का दीपक लगाएं। दीपक कब लगाएं? प्रदोष काल में लगाएं।
शाम को 4:30 से 6 के बीच में। यदि इस समय अगर आपको अनुकूलता नहीं है, जैसे कई लोग ऑफिस में होते हैं, कई लोग अपने कार्य पे होते हैं, तो वे लोग सुबह भी लगा सकते हैं। यदि अनुकूलता हो तो सायंकाल में लगाएं। यह कार्य मकर राशि वाले जातकों को करना है। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु ग्रह का परिवर्तन काफी सारे परिवर्तनों को लेकर के आएगा। काफी सारे परिवर्तन मतलब जैसे आपके जो पुराने रुके हुए कार्य हैं उनके होने का योग बनता है। आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे पूर्व काल में, वह अवरोध समाप्त होने का योग आ रहा है और आपके साथ में नए कार्यों के योजनाओं बनने का भी योग आ रहा है। अपने कार्य को गति दीजिए और विशेष रूप से किसी पे अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़े। किसी भी जातक से, किसी भी जातक की, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति की जमानत देने से बचे। यदि अगर आपने इस परिवर्तन में जमानत दे दी तो निश्चित रूप से वह कार्य में अवरोध आ जाएगा और इसके प्रतिभागी आप बन जाएंगे। इस कारण से आपको बहुत सारी पीड़ा भी हो सकती है, इसलिए विशेष सावधान रहें। निरंतर रूप से बम बृहस्पति नमः का जप करते रहिए। केले के वृक्ष की पूजा करिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा निरंतर करते रहिए। अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का जप करते रहिए। 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि में गुरु ग्रह का परिवर्तन काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। बहुत सारा तनावपूर्ण समय रहेगा, पर इसमें एक सुखद बात है कि गुरु ग्रह के परिवर्तन में मीन राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष रामबाण इलाज बता रहे हैं, रामबाण मंत्र बता रहे हैं। गुरु ग्रह परिवर्तित हो रहा है और मीन राशि का स्वामी भी है, मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि अगर आप व्यसनों से बचते हैं, आपके जीवन में जो भी व्यसन है, यदि अगर आप उससे बचते हैं तो इस परिवर्तन में होने वाली हानियों से आपको काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। निश्चित रूप से व्यसनों से बचिए और अधिक तनाव कदापि नहीं लेवे। यदि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सरलतापूर्वक, धैर्यपूर्वक अपने अध्ययन को बनाए रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी होने का योग बनता है। कारोबार में भी श्रेष्ठता प्राप्त होगी। अब आपको उपाय बता रहे हैं। एक पान के पत्ते के ऊपर खड़ी हल्दी रखिए, उस पर शहद डालिए और 11 बार ओम बम बृहस्पति नमः यह बोल करके किसी सिद्ध शिवालय में 11 गुरुवार अर्पण करिए। गुरु ग्रह के परिवर्तन से होने वाली समस्त समस्याओं से आप बचेंगे, उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। हमने क्रमानुसार 12 राशियों का गुरु ग्रह का परिवर्तन बताया है। गुरु ग्रह से होने वाले फायदे, होने वाले नुकसानों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है। यदि अगर आप विशिष्ट विवरण चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। हम वास्तु की, ज्योतिष की संपूर्ण सलाह प्रदान करते हैं, समस्त प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं और विशिष्ट रूप से हम वर्षफल बना करके भी प्रदान करते हैं। यदि अगर आपको वर्षफल भी चाहिए तो हमारे द्वारा दिया जाता है। यदि अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।